ओह! भगवान ब्रह्मा के दरबार में कई दिव्य प्राणी उनकी सेवा करते थे। उनमें से एक सुंदर और समर्पित अप्सरा अंजनी थी। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। कांपती हुई आवाज और आशा भरी आंखों के साथ अंजनी ने कुछ देर झकते कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक श्राप का बोझ है। अगर आप मुझे इससे मुक्त कर सके तो मैं हमेशा के लिए आपकी आभारी रहूंगी। भगवान ब्रह्मा ने करुणा और ज्ञान भरी दृष्टि से अंजनी की ओर देखा। उन्होंने कहा, मुझे श्राप के बारे में बताओ, मैं देखूंगा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। अंजनी ने अपना अतीत सुनाया। बचपन में एक बार उसने जंगल में एक बंदर को ध्यान करते हुए देखा। प्रसन्न होकर वह हंस पड़ी, यह जाने बिना कि वह वास्तव में एक महान अरिश के रूप में छिपे हुए थे। मूर्ख लड़की, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस क्षण तू अपने पति को देखेगी, तेरा चेहरा बंदर का हो जाए। अंजनी ने दया की भीख मांगी, लेकिन ऋषि ने केवल शाप को नरम कर दिया। तुम्हें अपने पति से प्यार और सम्मान मिलेगा और एक दिन इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी ने बहुत सोचा और कहा, अंजनी, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। वहां तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिलेगा। भगवान शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करो। यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर दोगी तो वे तुम्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद देंगे और उनके दर्शन से तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। अंजनी ने भगवान ब्रह्मा की सलाह का पालन किया और पृथ्वी के जंगलों में भटकना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक बहादुर योद्धा को एक भयंकर शेर से लड़ते हुए देखा। उसके साहस ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन जब वह अंजनी की ओर मुड़ा तो श्राप प्रभावी हो गया। अंजनी का चेहरा एक बंदर के चेहरे में बदल गया। केसरी चिंतित होकर बोले, तुम अपना चेहरा क्यों छिपा रही हो? तुम कौन हो? अंजनी ने रोते हुए उसे अपने श्राप के बारे में बताया। बुरा महसूस करने के बजाय केसरी मुस्कुराया। केसरी ने कहा, शर्मिंदा मत हो, मैं केसरी हूँ, मुझे भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। अंजनी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अंजनी और केसरी का विवाह हुआ अटूट। भक्ति के साथ अंजनी ने भगवान शिव की पूजा की, जो अंततः उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, अंजनी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अंजनी ने कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दे जो आपका दिव्य अवतार हो। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। जब पवित्र प्रसाद उनकी रानियों में वितरित किया गया तो एक दिव्य पक्षी ने उसका एक टुकड़ा छीन लिया और दूर ले जाकर अंजनी के पास गिरा दिया। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार वायुदल ने अंजनी की गोद में प्रसाद रख दिया। अंजनी ने इसे ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और ग्रहण कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने एक तेजस्वी वानरमुखी पुत्र को जन्म दिया, जो भगवान शिव का अवतार थे। अपने बेटे के जन्म के साथ ही अंजनी का श्राप समाप्त हो गया और वह पुनः दिव्य रूप में आ गई। उसने और केसरी ने खुशी खुशी अपने बेटे का नाम अंजनेय रखा, जो बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि रानी कौशल्या और अंजनी ने एक ही प्रसाद का सेवन किया था। यही कारण था कि भगवान राम और हनुमान के बीच एक विशेष और गहरा बंधन था। इस प्रकार हनुमान का जन्म हुआ। भक्ति, शक्ति और दिव्य कृपा का प्रतीक। जय बजरंग बली।